साथियों, अभिनेता अक्षय कुमार की पहली फिल्म सौगंध में उनके अपोजिट शांति प्रिया नजर आई थी। 55 वर्षीय शांति प्रिया ने जब पहली हिंदी फिल्म की थी तब वे ऑलरेडी साउथ में 25 से ज्यादा फिल्में कर चुकी थी। फिर उन्होंने 1993 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ फूल और अंगारे में काम किया। आखिरी बार सिल्वर स्क्रीन पर वे 1994 में आई फिल्म इक्के पे इक्का में नजर आई थी। इसमें भी उनके हीरो अक्षय ही थे। लेकिन अब उनकी एक तमिल फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है बैड गर्ल। इस फिल्म को तमिल डायरेक्टर वेट्रीमारन ने प्रोड्यूस किया है और अनुराग कश्यप इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल्म का प्रदर्शन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम में हो चुका है और इसी वर्ष के शुरुआत में बैड गर्ल का टीजर रिलीज हुआ था जिसे लेकर के काफी कंट्रोवर्सी हुई है। फिल्म वैसे तो 5 सितंबर को आने वाली है, लेकिन अब देखते हैं कि इन कंट्रोवर्सी के होते हुए फिल्म रिलीज हो पाएगी या आगे पोस्टपोन हो जाएगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज हम बैड गर्ल से जुड़ी बातें करेंगे। 1994 के बाद शांति प्रिया निजी जीवन में व्यस्त हो गई। इस बीच कुछ टीवी शोज भी की। वहीं भारत कोकिला सरोजनी नायडू पर बनने जा रही बायोपिक में शांति प्रिया को लीड रोल में साइन किया गया था, लेकिन आज तक फिल्म की कोई खबर नहीं है। एमएक्स प्लेयर की सीरीज धारावी बैंक में शांति प्रिया की वापसी हुई और अब तमिल सिनेमा में बैड गर्ल के माध्यम से कमबैक करने जा रही हैं। इस फिल्म में उनका महत्वपूर्ण रोल होगा। साथियों, आज फिल्म की जो बात करें उसकी कहानी है राम्या की। हाई स्कूल और कॉलेज के अपने सफर से लेकर व्यापक दुनिया में राम्या का सही लड़का ढूंढने का सपना सामाजिक रीति रिवाजों, सख्त माता पिता, कंजर्वेटिव फैमिली यानी एक तरफा प्यार और उसके अपने मन की अनियंत्रित अराजकता से बाधित होता है। आडुकलम, वड़ा चेन्नई और असुरन जैसी क्राइम थ्रिलर और सामाजिक मुद्दे पर फिल्में बनाने के लिए मशहूर नेशनल अवार्ड विजेता वेट्रीमारन की असिस्टेंट रह चुकी वर्षा भरत ने फिल्म को अपने निजी जीवन की कहानी को पिरोते हुए तैयार किया है। फिल्म में अंजलि शिवारामन प्रमुख किरदार में है और शांति प्रिया उनकी मां की भूमिका में नजर आने वाली है। वैसे तो फिल्म की रिलीज डेट 5 सितंबर तय की जा चुकी है, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को फिल्म के टीजर को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि इसमें कथित तौर पर नाबालिगों को गलत तरीके से दिखाया गया है। उच्च न्यायालय ने भविष्य में ऐसा होने से रोकने के लिए नियंत्रण लगाने का निर्देश दिया है। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया कि जिन याचिकाकर्ताओं ने मामला दायर किया है उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि इस टीजर को यौन अपराध माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे से जुड़े अश्लील दृश्य भी शामिल है और टीजर में बच्चों को नशे का सेवन करते हुए भी दिखाया गया है। 26 जनवरी 2025 को टीजर रिलीज होने के तुरंत बाद निर्देशक मोहन जी क्षत्रियन ने अपने एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर दावा किया कि फिल्म ब्राह्मणों को गलत रोशनी में चित्रित कर रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया में कम उम्र में शराब पीने को बढ़ावा देने और एक विशिष्ट समुदाय को गलत तरीके से पेश करने के लिए आलोचनाएं हुई। आलोचनाएं फिल्म के निर्माता वेट्रीमारन और फिल्म के प्रस्तुतकर्ता अनुराग कश्यप की ओर ज्यादा था। साथियों, फिल्म की डायरेक्टर वर्षा ने मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए इन आरोपों का खंडन किया था। उन्होंने कहा, ऐसा लग सकता है कि फिल्म का किसी खास समुदाय से बहुत कुछ लेना देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कहानी को किसी भी परिवेश में कह सकते हैं, बस मैंने एक ऐसा क्षेत्र चुना जिसमें मैं सबसे ज्यादा वाकिफ हूँ। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म एक साधारण मानवीय नाटक है। उन्होंने आगे कहा, हम जाति विहीन समाज में नहीं रहते और आपको किसी किरदार को कहीं ना कहीं जोड़ना ही पड़ता है। हैरानी की बात है कि लोगों को इससे इतनी बड़ी समस्या है, ऐसा निर्देशिका ने कहा है। तो यह फिल्म विवादों में घिरी हुई है, जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे किरदारों की कहानी को प्रस्तुत कर रही है। फिल्म रिलीज के बाद जब इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या मसला है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही मूवी रिव्यूज के लिए, अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।